हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम, एक ब्लैक कार काफ़ी स्पीड में चल रही थी। वो कार काफ़ी स्पीड में चल रही थी, थोड़ी डिसबैलेंस थी। और थोड़ी देर बाद वो कार एक गार्डन के सामने रुकती है और उस कार को ड्राइव कर रही होती है सुनैना। वो उस गार्डन के सामने रुकती है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। पता नहीं यार, सब लोग रो रहे थे बस। सबकी आंखों में दर्द था और वही सुनैना की आंखों में भी था। सुनैना रो रही थी, बट वो अपने आंसू पूछती है, उस गार्डन को देखती है, वहाँ की हर एक चीज़ को देखती है। अब उसके गाड़ी में दम घुटने लगता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ निकलती है। बाहर हवा चल रही थी, वो उस हवा को फील करती है। और फिर से हम चलते हैं पास्ट में, क्योंकि सुनैना अपने ख्यालों में खो जाती है। तब की जब वो कृष्णा की साइकिल को ख़राब करने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उससे पहले ये काम कोई और करने जा रहा था। कॉलेज में और भी नए बच्चे आए थे, सबको पता लगा था कृष्णा के बारे में, सबको चुल मची थी उससे पंगा लेने की। उसी तरीके से उससे भी जो सीनियर क्लास के नए जो स्टूडेंट आए थे, उनमें से 3 लड़के जाते हैं कृष्णा के साइकिल के पास में और उस साइकिल को पंचर कर देते हैं। और ये चीज़ सुनैना उसके फ्रेंड ने देख ली होती है। कृष्णा ने भले ही नहीं देखी होती है, बट हाँ, उन्होंने तीनों ने देखी होती है। उन सब देख के सोचते हैं कि देखो, हम लोग नहीं हैं जो उसे परेशान करना चाह रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है पूरा कॉलेज से परेशान करना चाहता है। क्या बात है। जब जिमी ऐसे बोलता है, सुनैना उसकी तरफ देखती बोलती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, चलो देखते हैं आखिर में अभी क्या करती है। तब वो सब लोग खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि कृष्णा का रिएक्शन कैसा होगा। बट जब कृष्णा वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी साइकिल पंचर है, बट उसे ये पता नहीं लगता कि कोई पंचर की है किसी ने, वो खुद से नहीं हुई है। कृष्णा को लगता है कि शायद खुद से पंचर हुई होगी और वो तीनों लड़के वहाँ से जा चुके होते हैं। इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करती है, साइकिल को लेती है और बाहर की तरफ पैदल जाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक पंचर शॉप पे आती है, साइकिल को ठीक करवा रही होती है। थोड़ी देर बाद साइकिल ठीक हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। सुनैना सोचती है कि इसने कुछ किया क्यों नहीं, इसने कुछ बोला क्यों नहीं। तब उसके फ्रेंड बोलता है, यार तू क्या सोच रही है, जाने देना। वैसे भी क्या करेगी वो, उसे तो लग रहा होगा ना कि साइकिल खुद से पंचर हुई है, और पता भी होता तो कर क्या लेती। वैसे भी ये बचकानी हरकत थी, साइकिल पंचर करके कोई कर क्या लेता। तब सुनैना, आर्यन, जूही तीनों लोग जिमी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अच्छा ये बचकानी हरकत है। थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था कि चलो साइकिल पंचर करते हैं, साइकिल ख़राब करते हैं। तो जिमी बोलता है, वॉट, तुम लोग भी तो बोल रहे थे, मैं अकेला थोड़ी था। तो ऐसे बोल के वो हंसते हैं सब लोग। तो बोलता है, जिमी, बचकानी हरकतें याद है ना तुझे। तो जिमी हंसता है, बोलता है, अरे भाई मेरी माँ, माफ़ कर दे मुझे, बस गलती हो गई मुझसे, माफ़ी देंगी आप माते मुझे। तब वो हंसते हुए बोलती है, ठीक है, ले लीजिए माफ़ी। सब ऐसे हंसते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सुनैना, उसके दिमाग में कृष्णा चल रही थी कि कृष्णा ऐसा बिहेव क्यों करती है। बट वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चुपचाप अपने बेड पर लेट जाती है और दूसरी तरफ कृष्णा, वो घर जाती है, वो बोर हो रही होती है। तो हमेशा की तरह बस अपने छोटे मोटे काम करती है, पढ़ती है थोड़ा सा। उसके बाद में अपने डॉग के साथ बैठी होती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर एंट्री होती है हमारी प्यारी सी श्री की। श्री जैसे आती है, कृष्णा दौड़ के उसके पास जाती है और बोलती है, आ गए। तो बोलते हैं, आने का टाइम हो गया तो तुम आ गई, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या। तब कृष्णा उसे गोद में उठा लेती हुई बोलती है, कब से आपको तो वेट कर रही थी यार, ऐसा थोड़ा है, जल्दी आया करो थोड़ा सा, मैं बोर हो जाती हूँ। तो बोलते, अच्छा मेरा बच्चा बोर हो जाता है, ऐसा बोल के फेस पे किस करती है। तो बोलते, ओ रुक जाओ ना, अंदर तो चलो पहले। तो बोलते, अच्छा ठीक है, मुझे उतारो तो सही। तो बोलते, नहीं मैंने नहीं उतारना, आज आपको गोद में उठा के मैं खुद लेके जाऊँगी। तो वो गोद में से उठा रखी होती है, ऊपर लेके जाती है, उसे बेड पे बिठाती है, उसके शूज़ निकाल रही होती है। तो बोलते, अरे एक सेकंड, तुम्हें हो क्या गया आज, आज सारे काम कर रही हो मेरे। तो बोलते, अरे मेरा मन कर रहा है, क्यों नहीं कर सकती क्या। तो बोलते, नहीं शूज़ के हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकती, तुम बाकी जो करना है वो कर सकती हो। तो बोलते, ठीक है जैसा आप बोलो। तब श्री अपने शूज़ खुद निकालती है और उठ के वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। तो कृष्णा बोलते, कहाँ जा रहे हो। तो बोलते, वॉशरूम की तरफ जा रही हो, कहाँ जाऊँगी। तो बोलते, नहीं वहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगी। तो बोलते, वॉशरूम में। तो बोलते, हाँ हाँ, क्यों कोई दिक्कत है। तो बोलते, हाँ ऑफ कोर्स, यार वहाँ तो प्राइवेसी चाहिए ना। तो बोलते, नहीं मैंने नहीं देनी है। ऐसा बोल के वो श्री को गोद में उठाती है और वॉशरूम में लेके जाती है, उसका हैंड वॉश करवाती है और उसका फेस वॉश करवाती है खुद अपने हाथों से, उसे बाहर लेके आती है।
तब श्री उसकी तरफ घूर के देखती हुई बोलती है, कृष्णा क्या चाहिए तुमको? तो कृष्णा बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं, इतना काम कर रही हो मेरा, मेरी हर एक चीज़ कर रही हो, क्या चाहिए? तब कृष्णा स्माइल करके उसको तरफ देखते हुए बोलती है, आपके हर एक काम भी तो मुझे करना है। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते देखो, हैंड वॉश मैंने करवाए, आपको उठा के मैं लेके आई, यहाँ तक मैं लेके आई, आप आपको चेंज भी मैं ही करवा देती हूँ। तो बोलते कृष्णा, हम्म दिमाग में ये ख्याल चल रहा है तुम्हारे? तो बोलते नहीं, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बस चेंज तो करवाना है। तो बोलते अच्छा, सिर्फ चेंज करवाना है? तो बोलते हाँ, आपको क्या लग रहा है? तो बोलते नहीं, मुझे तुम्हारा पता है, ठीक है देखते हैं, बट सिर्फ चेंज, ओके, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। तो कृष्णा बोलती ऐसा वैसा ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा वैसा क्या होता है, ओके। तो ऐसे बोल के वो जाती है वार्डरोब की तरफ और कपड़े निकालती है, और फिर स्माइल करते हुए बिल्कुल प्यारी सी एक इविल सी नोटी वाली स्माइल करते हुए वो श्री की तरफ आती है, और श्री बोलती है कृष्ण तुम रहने दो प्लीज़, मैं ही कर लूँगी। तो बोलते नहीं, आज तो मैंने करवाना है। तब श्री बोलती है कृष्णा, आई एम रियली टायर्ड, मुझे खाना खा के बस सोना है। तो बोलते ओके तो सो जाना ना, मैंने क्या मना किया आपको, मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको बस चेंज करवा देती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वो ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है, और श्री सब समझ रही होती है, बोलते ठीक है, बट मेरी बात ध्यान से याद है ना कि सिर्फ चेंज ही करवाना है। तो बोलते ओके, नो प्रॉब्लम, बस चेंज करवाऊंगी। ऐसा बोल के सबसे पहले वो श्री का ब्लेजर निकालती है और श्री को दिखती है। तो बोलते कृष्णा मुझे आज ही चेंज करना है, कल तक नहीं करना। तो बोलते ओके ओके काम डाउन। ऐसा बोल के वो श्री के बहुत क्लोज आती है, उसकी हल्की सी टी शर्ट को पकड़ती है, उसे ऊपर उठा रही होती है, श्री की कमर दिख रही होती है, कृष्णा उसको टच करती है। तो बोलते ओए, बोला ना टच नहीं करना। तो बोलते मैं तो सिर्फ चेंज करवा रही हूँ, गलती से टच हो गया। तो बोलते अच्छा, गलती से पूरा हाथ टच हो गया? तो बोलते क्यों, नहीं हो सकता? तो श्री बोलती है जी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है, बोलते अब चलो दूर हो। तो बोलते नहीं, मैंने बोला ना मैं चेंज करवाऊंगी। तो बोलते तुम ना चेंज नहीं करवा रही, बाकी सारे काम कर रही हो। तो बोलते अरे यार रुको तो सही, थोड़ा सा वेट तो करो। ऐसा बोल के वो श्री की टी शर्ट निकाल देती है और फिर उसके क्लोज आने लगती है। तब कृष्णा को श्री बोलती है, कृष्णा तू तो क्यों क्यों मजाक कर रही थी? ऐसा बोल के वो उसे अच्छे से रेडी कर देती है, उसे क्लोज बिल्कुल नहीं आती है, और जब उसको पूरा चेंज करवा देती है उसके बाद में वो श्री की क्लोज आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपने क्लोज करके उसके लिप्स से बहुत प्यारे से किस करती है और बोलती है हाय, अब लगा ना जैसे घर में आ चुके हैं, अब अच्छा लग रहा है। ऐसा बोल के बेड पे लेट जाती है। तब श्री हंस कर देखती है और बोलती है तुम ना पागल हो पूरी। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आपने कर दिया, पहले हम समझदार थे बट आपने पूरा पागल कर दिया। ऐसा बोल के वो हंस रही होती है, श्री को दिख रही होती है। तो श्री उसके हाथ पर लेट जाती है, बोलते हैं तो सिर्फ किस के लिए इतना सब कुछ किया? तो बोलते नहीं, किस एक ही नहीं थी, और भी हैं। अब तो बहुत टाइम है ना, रात होने में, पूरा अंधेरा होने में पूरी रात बाकी है। तब श्री बोलती हाँ पूरी रात बाकी है, बट वो सिर्फ सोने के लिए, ऑल राइट। तो बोलते चल कोई नहीं, आप अभी टायर्ड हो, और इस बार मुझे नहीं पता है, सैटरडे को जब आप घर पे रहोगे तब कोई मूवी नहीं चलेगी, सिर्फ आप और मैं बातें करेंगे और समथिंग समथिंग करेंगे, ओके, बट मूवी नहीं, क्योंकि आप मूवी इतनी गौर से देखते हो ना कि मुझे भूल जाते हो। तो बोलते अच्छा, और ये समथिंग समथिंग क्या है? तो बोलते वो तो आपको पता लग जाएगा ना, अभी तो चलो खाना खाना है। तो बोलते ओके। ऐसे बोल के श्री खड़ी हो रही थी। तो बोलते ओए क्या कर रहे हो? तो बोलते जा रही हूँ, खाना खाना है ना। तो बोलते ओके, बट मैंने क्या बोला, आज आपके सारे काम मैं ही करूँगी, ऑल राइट। ऐसा बोल के उसे उठाती है और नीचे लेके जाती है। श्री और कृष्णा बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब श्री बहुत प्यार से कृष्णा को बोलती है, कृष्णा हम दोनों सीढ़ियों से उतर रहे हैं और मैं तुम्हारी गोद में हूँ, अगर तुम्हारा पाँव गलती से भी फिसला ना तो तुम्हारा तो पता नहीं मेरा सर पक्का फूटेगा, तो प्लीज़ सामने देख के चलो ना। तो बोलती है हाय, इतने अच्छे मोमेंट को ख़राब करना कोई आपसे सीखे। ऐसे बोल के वो हंसती है। तो कृष्णा की बात सुन के श्री बोलती है अच्छा ठीक है फिर मुझे उतार दो। तो बोलते ओए मजाक कर रही थी, चलो नाराज़ नहीं हो ना, चलो ना। ऐसे बोल के उसे नीचे लेके जाती है, उसे टेबल पे बैठाती है और बोलती है खाना बताओ कैसा बन लगा है? तो बोलते तुमने नहीं बनाया है इतना मुझे पता है। तो बोलते राइट गेस किया है, आज मेरे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने बाहर से मंगवा लिया, अच्छा खाना है आपका फेवरेट है, चलेगा ना? तो बोलते ऑफ कोर्स चलेगा।
और वैसे आज मैडम तुम्हारे खाने बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा था? तो बोलते नहीं पता नहीं यार, बस मन नहीं कर रहा था। तब श्री बोलते ऑल राइट कोई बात नहीं, बट ये बताओ आज कॉलेज का दिन कैसा गया? नए बच्चों से मिलकर कैसा लगा? तो बोलते यार पता तो है ही, आपको बताया था ना, एक वियर्ड सी लड़की थी, आई डोंट नो उसे क्या ही दिक्कत थी, बट फिर भी चलो कोई नहीं, डे निकल गया। मेरा तो नॉर्मल डे निकलता है, आपको पता है, पढ़ाई करना और हर एक चीज़ नॉर्मल निकलती है, तो ऐसा कुछ खास तो गया नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। तो बोलते ओके ठीक है, बैठ जाओ फिर तुम भी खाना खा लो। तो बोलते ओके। वो दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ने घर की लाइटें बंद कर दी होती हैं और टेबल पे कैंडल लगाई होती हैं, और दोनों खाना खा रहे होते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तब खाना जब जैसे ख़त्म होता है तो कृष्णा बोलती है 1 मिनट रुकना। तो बोलते बोलो क्या हो गया? तो बोलते रुको तो सही। ऐसा बोल के वो श्री की तरफ देखती है, श्री के लिप्स पे हल्का सा खाना लगा होता है, कृष्णा उसके क्लोज जाती है, इसके लिप्स पे दोबारा किस कर लेती है। तब श्री बोलती है कृष्णा प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल करो। तो बोलते ठीक है। ऐसा बोल के कृष्णा प्लेट उठाती है और किचन में जाके रख देती है, और फिर श्री उसके पीछे आती है, श्री उसे बैक करती है और बोलती है आई मिस यू। तो बोलते हैं मिस यू टू, बट ये बताओ अब कौन कंट्रोल नहीं कर रहा? तो बोलते शट अप, हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हें हक करने का, हक तो कर ही सकती हो ना। तो बोलते कर लो। वैसे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो बी केयरफुल, अगर मेरी नीयत ख़राब हुई ना तो बर्तन तो टूटेंगे, साथ में कुछ और भी हो जाएगा। तो बोलते अरे तुम ना बहुत शरारती हो गई हो। तो बोलते क्या करें, आपने किया है। ऐसा बोल के स्माइल करते हुए बर्तन साफ़ कर रही होती है, और श्री ने भी उसे हक कर रखा होता है। बट थोड़ी देर बाद जैसे बर्तन सारे साफ़ हो जाते हैं, श्री कृष्णा के आगे जाती है, उसे आगे से बिल्कुल प्यार से हक करती है और बोलती है यार एक बात बोलूँ? तो बोलते हाँ बोलो क्या हो गया? तो बोलते तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तो कृष्णा बोलती है कोई अपने आप को छोड़ सकता है क्या? आप मेरे हो, आप मेरी पूरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो, पता है ना आपको? तो बोलते बट कृष्णा एक बात बोलूँ? तो बोलते हाँ बोलो। तो बोलते तुम ना जब मेरे साथ में रहती हो सन हो, लेकिन जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, तुम एक अलग पर्सन क्यों बन जाती हो? तो कृष्णा बोलती है क्योंकि आप मेरी दुनिया हो, ये दुनिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आई एम नॉट कम्फर्टेबल दैट, बट आपके पास में मैं इतना कम्फर्टेबल हूँ कि जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे अंदर फीलिंग आती है, सब बोल देती हूँ। लेकिन बाहर वालों को मुझे फीलिंग दिखाना आई डोंट थिंक ज़रूरी है, ना ही उनको मुझे बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ मी। मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, बस जानना चाह रही थी कि आखिर मैं तुम ऐसा करती क्यों, बट ठीक है, तुम्हारी अपनी चॉइस है। ओके। ऐसा बोल के फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है। तो कृष्णा बोलती है चले, बहुत लेट हो गया, सोना भी तो है। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कृष्णा लेटी होती है, श्री भी, वो दोनों लेटे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। तब कृष्णा बोलती है वैसे आप बताते नहीं हो, ऑफिस में आप इतना कैसे काम कर लेते हो? मतलब मुझे पता है काम तो आपको बहुत मिलता होगा, बट इतना काम कैसे कर लेते हो? तो बोलते देखो काम इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, मतलब होता है बट कभी कभी ज़्यादा मिलता है, हमेशा ज़्यादा नहीं मिलता। ऐसे बोल के दोनों बातें कर रहे थे, तब श्री बोलते तुम एक बार बताओ। तो बोलता बोलो। आज ना मैंने मेरे बॉस को देखा, मतलब मेरी जो कंपनी के सीईओ हैं उनको देखा, यार सच में वो बहुत प्यारी दिखती हैं। हाय क्या बोलूँ, बट उन्हें देख के ना मुझे तुम्हारी याद आ गई। तो कृष्णा पहले तो थोड़ा बहुत जेलस हो रही होती है, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं अच्छा मेरी याद कैसे आई? तो बोलते हैं नहीं, मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्हें अपने मन में, उन्हें डायरेक्ट नहीं दिया था, अपने मन में दिया था। यार वो क्या कयामत दिख रही है, लेकिन फिर जैसे मैंने कयामत नाम लिया मुझे तुम्हारी याद आ गई। तो बोलते अच्छा कयामत से मेरी कैसे याद आ गई? तो बोलते तुम भी तो हो, लड़ाई झगड़ा तुम्हारा काम है, तो बस मुझे वही कयामत याद आ गई। तो कृष्णा बोलते अच्छा आपको मेरी याद लड़ाई झगड़ों से आती है? तो बोलते क्या करें, तुम करती है सारे काम ऐसे हो। तो बोलते मैडम एक बात बताओ, जब हम दोनों बाहर जाते हैं और मुझे कोई कुछ बोल देता है तो उसका मुंह तोड़ता कौन है, जाकर के उससे पंगे कौन लेता है, बता ना? तो श्री बोलती है कृष्णा बहुत लेट हो गया है ना, सो जाना चाहिए आई थिंक सो। तो बोलते ओए ओए रुको रुको मेरी बात का जवाब दो पहले। तो बोलते कृष्णा सो जाओ बहुत लेट हो चुका है, ऐसे बोल के सोने लगती है। तो कृष्णा हंसती है बोलती है अच्छा बच्चों को आपको सोना है, ऐसे बोल के उसे सीधा करती है, उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है अब नहीं सोने देना मैंने आपको, मेरी बात का जवाब दो। तब श्री बोलती है
ऐसा तो जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो बोलता क्या मतलब? तो बोलता तुम मेरे पास पूरी आ चुकी हो और मेरे दिल की हार्ट बीट ना बहुत बढ़ चुकी है, कसम से बोला भी नहीं जा रहा है, बट ये वर्ड भी ना बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, प्लीज़ हट जाओ यार प्लीज़। तो बोलते मुझे नहीं हटना। क्यों? जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाओगे ना, तब तक तो मैंने नहीं हटना है। सोच लो क्या करना है आपको, मेरी बातों का जवाब देना है या फिर अपने दिल की धड़कन ऐसे ही बढ़वाती रहनी है। तो श्री स्माइल करती और बोलती है अच्छा पापा ठीक है, बस तुम ऐसे रुक जाओ ना, अच्छा लग रहा है। तो कृष्णा हंसती हुई बोलती है पर पागल हो यार आप भी। ऐसे बोल के फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और उसे हक करती हुई बोलती है गुड नाइट, सो जाओ। वो दोनों हक करके सो जाते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट डे, कृष्णा उठती है और देखते है कि श्री सो रही है। वो फटाफट रेडी होती है, नाश्ता कर बनाती है और थोड़ी देर बाद में जो श्री होती है वो भी खड़ी हो जाती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग कृष्णा। तो कृष्णा उसे पास जाती है और उसे बहुत प्यार से किस कर देती है और बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं हाय आज की मॉर्निंग तो बहुत प्यारी हो गई, बहुत स्वीट हो गई। तो कृष्णा पूछती है वो कैसे? तो श्री बोलती है अरे बाबा तुमने इतने प्यार से किस जो कर दी है, बस इसीलिए। तो कृष्णा बोलते अच्छा ऐसी बात है तो मैं रोज़ कर सकती हूँ, बोलो करूँ? तो बोलते नहीं नहीं, वो इसलिए देखो तुमने किस किया है, इसलिए तो हुई है स्वीट, और दूसरा रीज़न ये है शायद तुम्हें पता नहीं होगा, आई नो गारंटेड तुम्हें पता नहीं होगा कि जो कपल होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तो बोलते अच्छा यार मुझे नहीं पता, बस मेरा दिल क्या तो मैंने कर दिया, बाकी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है। आई एम गोइंग ओके, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आपका ऑफिस थोड़ा लेट चलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा ओके। तो बोलते रुक जाओ ना थोड़ी देर। तो कृष्णा बोलती है मैं रुक जाती बट जाना पड़ेगा। तो बोलती क्यों, ऐसा क्या हो गया है? तो बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से कॉलेज नहीं गई थी, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, और जब मैं कॉलेज से पहले जाऊँगी तब भी तो मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर पाऊँगी ना। यार कसम से बहुत सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, ये सोच सोच के पहले टेंशन हो रखी है, और अगर मैं नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप मेरी जान खा जाओगे। टीचर का मुझे पता नहीं लेकिन आप ज़रूर खा जाओगे। सो आई हैव टू कंप्लीट माई नोट्स, पढ़ना है, आपको पता है ना, जाना पड़ेगा। तो बोलते अच्छा ठीक है, एक बार हक तो कर जाओ। ऐसे बोल के श्री अपने बाहें फैलाती है। तो कृष्णा आती है उसे बहुत टाइट हक करती है, उसकी नेक पे क्या किस करती है और भाग जाती है। तो श्री बोलती है पागल लड़की। हम्म चल श्री तुझे भी उठना है। तो कृष्णा वापस से डोर के पास में आती है और बोलती है ओए मैंने नाश्ता रेडी कर रखा है, टेबल पे लगा हुआ है, फटाफट खा के चले जाना ओके, बाय बाय। ऐसे बोल के ऐसे फ्लाइंग किस करती है और कृष्णा फिर चली जाती है। कृष्णा साइकिल से जा रही होती है और श्री उसे विंडो से देख रही होती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जो कृष्णा है वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है, यानी कॉलेज में अपने साइकिल से हमेशा की तरह एंटर करना। और उसे आज आइडिया नहीं था कि इस कॉलेज में इतनी सुबह कोई नहीं आता, बट एक इंसान वहाँ ऑलरेडी था, और वो और कोई नहीं सुनैना थी। सुनैना देख रही थी कि कृष्णा इतनी सुबह आ चुकी है, वो कृष्णा को देख रही थी, मतलब उसके लिए कृष्णा बहुत स्लो मोशन में आ रही थी। वो कृष्णा को देख रही थी, कृष्णा के फेस पे की स्माइल थी जो कि कृष्णा कभी नहीं करती थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ श्री चल रही थी, इसलिए उसके फेस से वो स्माइल थी। और जब सुनैना वो देखती है तब तो बस ऐसे उसकी जान निकल गई हो। उसके सामने कृष्णा मुस्कुरा रही थी, वो एक स्माइल, बस वो सोचती कि इतनी क्यूट है यार, इतनी प्यारी, हाय क्या लड़की है। तभी कृष्णा साइकिल पार्क करती है और फुल विसल करते हुए अपने स्टाइल में बिल्कुल प्यार से चलते हुए वो आ रही थी कॉलेज के अंदर। और सुना ना, उसे दूर से देख रही थी और बोल रही थी क्या लड़की है यार ये, बवाल है। मैं क्या करूँ, बट आज मैं कॉलेज जल्दी क्यों आ गई? मेरी तो सुबह जल्दी नींद खुलती नहीं थी, बट रात को सोई कहाँ थी मैं? इस लड़की के ख्याल तो चल रहे थे दिमाग में, यार क्या लड़की है ये, एक दिल में मेरे दिल दिमाग में कैसे बस गई है, निकल नहीं पा रही है। मैं या तो पागल हो चुकी हूँ या फिर इससे ऑब्सेस हो चुकी हूँ, मुझे करना क्या है? मे भी शायद इसलिए चल रही है मेरे दिल दिमाग में क्योंकि मुझे इसे तंग करना है। हाँ सुना ना, तुझे तंग करना है, इसलिए तेरे दिल और दिमाग में यही लड़की चल रही है और कोई भी रीज़न नहीं है। ऑलराइट। तो सुनैना वहाँ बैठी होती है और बस ये सब कुछ सोच रही होती है। कृष्णा लाइब्रेरी में जा चुकी होती है, वो अपने नोट्स कर रही होती है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी नोट्स रखे होते हैं, उनसे देख के अपने हिसाब से वो नोट्स कर रही होती है, पढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद लेक्चर के टाइम शुरू हो जाता है एंड देन हम देखते हैं कि स्टोरी आज की ख़त्म हो चुकी है। सो बडीज़
मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है ना दैन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक और चीज़ पूछनी है। ये मेरे इस तरह से स्टोरी सुनना पसंद तो आ रहा है ना, मतलब पहले की तरह सुनाऊँ कि अभी जो चल रहा है वैसे चलने दूँ, मतलब अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। आप लोग अपनी ओपिनियन बता दो, हम वही कर देंगे।